आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं और आनंदित हैं। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे। गवाही के बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिद्धू किस्कू है। मैं गोड्डा जिला झारखंड के रहने वाला हूँ। मेरी गवाही यह है कि हमारे शादी होकर 5 साल हो गया था। हमारे पास कोई बेबी कोई संतान नहीं था। मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर को मैसेज किया। उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया और उसके प्रेयर ने प्रभु ने सुना और आज हमें प्रभु ने बेटी देकर ब्लेस किया। इसके लिए सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, साथ में पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को देता हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो लोग सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। वे काफी लंबे समय से प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर आखिर क्यों नहीं आ रहा। क्यों प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों आखिर प्रभु यीशु मसीह चुपचाप हैं। और बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि प्रभु तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, हम कितनी बार बोले कितनी बार प्रार्थना करें वो नहीं सुनता है। और बहुत सारे तो पीछे भी हट जाते हैं। लेकिन आज जिस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से कि धीरज न छोड़े, धीरज धरे रहें। परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में एक बार प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले झील पार कर रहे हैं नाव में। और यीशु मसीह थके हुए थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सो गए, नाव में सो गए। लेकिन अचानक से आंधी और तूफान चलने लगा और चेलों ने अपनी बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की उस तूफान उस आंधी से निपटने की, परंतु वे असफल रहे। जब उन्होंने देखा कि सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर निकलती जा रही है, तब वो उनमें से एक प्रभु यीशु मसीह के पास गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को जगाया। और प्रभु यीशु मसीह उठ खड़े हुए और तब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 25 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वह डर गए और अचंभित होकर उससे कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसके मानते हैं? आमीन। दोस्तों, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। और वे लोग अचंभा करने लगे क्योंकि सब कुछ शांत हो गया था, सब कुछ सही हो चुका था। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप तो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चुप क्यों है, प्रभु यीशु मसीह जवाब क्यों नहीं दे रहे। जैसे हम यहां पर देखते हैं, चेला यीशु मसीह के पास जाता है कि प्रभु तुझे क्या हमारी चिंता नहीं है, हम मरे जाते हैं, तुझे चिंता नहीं है, इतना बड़ा आंधी आ गई, इतनी बड़ी तूफान आ गया है, तुझे हमारी चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो वो तूफान से घिरे हुए हैं, आंधी से घिरे हुए हैं, लहरें उनकी नाव को डुबा रही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आराम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को वो पता नहीं चला? नहीं, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है और वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देखना चाहते कि तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे तुम्हारा विश्वास कहां है? जब मैं तुम्हारी नाव पर हूं तो तुम्हें विश्वास में डगमगाने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां भले ही विपरीत हैं, लेकिन विश्वास तुम्हारा स्थिर होना चाहिए। विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। परिस्थितियां तो डगमगा रही हैं, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह नाव पर हैं, लेकिन चेले बहुत डरे हुए हैं। शायद वो भी सोच रहे हैं कि यीशु को हमारी चिंता नहीं है, यीशु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, यीशु हमें नहीं बचा रहा। इसलिए वो यीशु को जगाने के लिए गए और जब यीशु आए तो यीशु ने उन्हें आंधी और तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। और चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम तो कह रहे हो कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, प्रभु को मेरी चिंता नहीं है, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। और प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम्हारा विश्वास कहां है। आज आपको जांचने की, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि आपका विश्वास कहां है।
क्योंकि प्रभु विश्वास के अनुसार ही काम करता है। प्रभु आपसे पूछता है कि आपका विश्वास आज कहां है। यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो परिस्थितियों को देखकर आपको डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियों को देखकर आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और यदि आप डर रहे हैं, यदि आप घबरा रहे हैं, यदि आप डगमगा गए हैं परिस्थितियों को देखकर, तो इसका मतलब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है और आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए शायद आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। अपनी परिस्थितियों को नहीं बल्कि प्रभु की ओर देखें और अपने विश्वास को स्थिर बनाए रखें, उसे डगमगाने न दें, और तब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। निश्चय प्रभु किसी की भी प्रार्थना का अनसुना नहीं करते। जब ये चेला प्रभु यीशु मसीह को उठाने के लिए गया तो प्रभु यीशु मसीह उठे और प्रभु यीशु मसीह ने उस परिस्थिति को बिल्कुल ठीक कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। हो सकता है आज आपके जीवन में भी विपरीत परिस्थिति हो, आज आपका विश्वास भी डगमगा गया हो, आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ शांत कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। जो कुछ गड़बड़ है, जो भी परिस्थितियां विपरीत हैं, सब प्रभु यीशु मसीह शांत कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। हो सकता है आप अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ से आपने बहुत कुछ कर लिया हो और आप हार गए हैं। अब आप सोच रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए उसके पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, लेकिन विश्वास के साथ में। परिस्थितियों को देखकर डगमगाएं नहीं, धीरज धरें, विश्वास में बने रहें, प्रभु पर विश्वास रखें, वो आपकी परिस्थितियों को नॉर्मल करेगा, सब कुछ ठीक कर देगा आपके जीवन में। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस सामर्थी वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है, और आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि आपका नाम महिमामय है। पिता, आप तेजस्वी राजा है प्रभु, आप महान अनुग्रहकारी हैं, आप हमारे पिता हैं, और आपने हम सबको चुना है और हम सबको बुलाया है, ताकि परमेश्वर प्रभु हम आपके निकट आकर प्रभु यीशु उस बात को जान सके प्रभु कि जो तूने हमारे लिए किया है। पिता, आपने अपना बेटा और बेटी प्रभु हम सबको बनाया है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य प्रभु। तू राजाओं का राजा है और हम राजाओं के राजा की संतान है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु, उनके जो भी हालात हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, जिस बात से वो परेशान है, निराश है, हताश है और बीमार है, प्रभु यीशु आज आपके कार्य उनके जीवन में हो प्रभु। पवित्र आत्मा से वो भर जाएं, पर परमेश्वर का आत्मा इस समय इन्हें लीड करे, गाइड करे। होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आप हमारे सहायता करते होली स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद, आपकी प्रेजेंस हम सब के साथ में, एक एक जन महसूस करे पिता कि आप उनके साथ में हैं, वो इस बात को फील करे प्रभु, क्योंकि आपका वचन सत्य है प्रभु। आज जहां कहीं से भी प्रभु ये भाई ये बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके लाइफ में आपके कार्य हो प्रभु यीशु। इंटरनली आप उन्हें अपनी शांति दें प्रभु। आज आप इन्हें हील करें, आज आप इनकी समस्याओं का समाधान करें, आज आप इनके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करें। आज प्रभु इनके मन में जो बातें चल रही हैं पिता, आज उन्हें स्पष्ट रूप से प्रभु आपके आगे रखने में आप इनकी सहायता करें। यदि कोई भी गलत काम, कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा बड़ा पाप प्रभु यदि इनसे हो गया है, तो प्रभु ये तेरे समीप आए हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि गलती हुई है पिता, परंतु प्रभु तू मौका देता है अपने लोगों को प्रभु। और इस समय हर एक जन प्रभु रिपेंट करे, पश्चाताप करे, उन बातों की क्षमा मांग रहे प्रभु, और आप इन्हें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद अब्बा कि आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने तेरे लोगों को क्षमा किया है, तूने उन्हें मौका दिया है प्रभु कि वो तेरे राज्य के वारिस बन सके, तूने मौका दिया कि वो अपने जीवन को बदल सके, और तूने प्रभु हम सबको सहायक दिया है कि उस सहायक की मदद से
परमेश्वर हम अंश-अंश करके बदलते चले जाएँ। थैंक यू फादर। पिता इस समय एक-एक जन परमेश्वर प्रभु जो बहुत ज़्यादा व्याकुल है परमेश्वर पिता, वो घबरा रहे हैं, उन्हें घबराहट हो रही है पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो घबराहट इसी वक़्त दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु आप अपने लोगों के मन की बेचैनी को और उनकी व्याकुलता को जानते हैं मेरे पिता। इस समय प्रभु ये भाई, ये बहन जो मन ही मन बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं और व्याकुल हैं, इसी वक़्त यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो रिलीफ पाएँ प्रभु, वो चंगे हो जाएं पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जिनके अंदर ये विचार आ रहा है कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और अब वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना है कि प्रभु उनके मन के इस विचार को दूर करें, क्योंकि आप पापियों के लिए इस धरती पर आए ताकि आप उन्हें बचाएं और उस स्वर्ग राज्य का वारिस बनाए परमेश्वर पिता, जो आपने उन्हें देने का वायदा किया है। प्रभु आज हर एक के मन के उन गलत विचारों को जो प्रभु इस समय पिता प्रार्थना में उनके मनों में आ रही है पिता, यीशु के नाम से प्रभु वो गलत विचार इसी समय दूर होने पाए, नेगेटिव थॉट्स यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जब इन्हें मृत्यु का विचार आ रहा है यीशु के नाम से प्रभु, उस मृत्यु के विचार को हम खंडित करते पिता। प्यारे परमेश्वर आज के वचन के लिए हम धन्यवादित हैं कि तेरा वचन परमेश्वर पिता कहता है प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जिस जब आंधी और तूफान प्रभु आने लगे और प्रभु नाव में परमेश्वर चेले थे वो घबरा गए, वो डर गए, परंतु पिता तूने आंधी और तूफानों को शांत किया। यदि आज ऐसी परिस्थिति प्रभु, जब आंधी और तूफान परमेश्वर पिता वो प्रॉब्लम्स, वो स्ट्रगल, वो असफलताएं, वो कलेश, वो लड़ाई झगड़ा, वो जेलसी, वो हर प्रकार की गलत बातें आंधी तूफान की तरह इनके जीवन में आ खड़ी हुई है प्रभु, जब बहुत ज्यादा प्रभु ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जब इनके पास कोई जॉब नहीं है, जब प्रभु लोगों ने इन्हें ठुकरा दिया है, जब प्रभु यीशु मसीह इनके लाइफ में प्रभु ऐसे सिचुएशन है प्रभु कि इन्होंने अपने किसी प्रियजन को खोया है पिता, तो ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु इस विपरीत समय में प्रभु उस आंधी और उस तूफान को, उन प्रॉब्लम्स को जो ये आज सफर करे, जो ये स्ट्रगल करे, वो टेम्पटेशन प्रभु इनके जीवन से हम दूर करते हैं। तूने डांटा प्रभु, उसी प्रकार वो अथॉरिटी प्रभु तूने अपने लोगों को दी है प्रभु। इनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को, उन लड़ाई झगड़ों को, उन कलेशों को, उन असफलताओं को, उन बीमारियों को, उन हर प्रकार की रुकावटों को हम कहते हैं और डांटते हैं, इनके जीवनों से चले जाओ, इनकी फैमिली से चले जाओ, इनके बच्चों के जीवन को छोड़कर चले जाओ। यीशु के नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। फादर आप इन्हें प्रभु इनके जीवन से उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करें, उन्हें दूर करें, हम यीशु के नाम से उन्हें दूर करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेष रूप से जो लोग प्रभु इस बात के लिए परेशान है प्रभु कि प्रभु उनके परिवार के हालात बहुत ज्यादा खराब है परमेश्वर पिता, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं है पिता, यीशु मसीह आप उनके साथ खड़े हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को डांटने के लिए उनके आगे खड़े हैं, आप अपने लोगों का प्रभु उनको फेवर देने के लिए, उनकी तरफदारी के लिए प्रभु आप उनके साथ में, उनके सपोर्ट के लिए आप उनके साथ में मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, विशेष रूप से परमेश्वर जो भाई बहन प्रभु घर से प्रभु कहीं चले गए हैं परमेश्वर, कहीं खो गए हैं पिता परमेश्वर, मिसिंग हो गए हैं पिता, आपसे प्रार्थना है मेरे पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से उन लोगों को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, सुरक्षित प्रभु उन लोगों को प्रभु उनके घर वापस लेकर आइए प्रभु जी। खुदावन जो भी मिसिंग हो गए हैं प्रभु, खो गए हैं पिता, उन खोए हुओं को आप ढूंढ कर उनको उनके घर सुरक्षित लेकर आए परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना आपसे करते पिता। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जो अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए परेशान है प्रभु, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रभु जॉब और बिजनेस में आ रही है पिता प्रभु, फुली वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पिता जी, जबकि बहुत ज्यादा समस्या है, यीशु के नाम से प्रभु जी आप उन प्रॉब्लम्स को इनके जॉब से, इनके बिजनेस से दूर करें पिता प्रभु। जब इनके बच्चे गलत रास्ते में चले गए परमेश्वर पिता, वो प्रभु इनका कोई भी कहना नहीं मान रहे पिता, डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में पिता, जिद्दीपन उनके जीवन में खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ इन प्रॉब्लम को उनके बच्चों के जीवन से दूर करते हैं। हर प्रकार की अनाज्ञाकारिता, हर प्रकार का जिद्दीपन, हर प्रकार की बात ना मानने वाली प्रभु जो नेचर है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए खुदा। उन बच्चों को उन गलत बातों से बाहर निकाल के प्रभु आप उन्हें प्रभु सभ्य बनाए, प्रभु ओबीडिएंट बनाए, डिसिप्लिन्ड बनाए परमेश्वर पिता, जैसे कि आप चाहते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, उनकी बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु आप इस समय अपने लोगों को छू लें। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता,
यदि कोई भी बीमार हो तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। अद्भुत आश्चर्य कर्म, अद्भुत चिन्ह प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से तू प्रभु दिखाता है परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा, इसी वक्त हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक घाव को, हर एक चोट को, हर प्रकार की बीमारी को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु, शरीर प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्यारे प्रभु जी, जिन बच्चों को प्रभु डॉक्टरों ने जवाब दे दिया परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से उन बच्चों के लिए प्रभु हम जीवन को मांगते हैं प्रभु जी, दीर्घ आयु को मांगते हैं परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से प्रभु बच्चे चंगे हो जाएं पिता। यदि कोई भी गंभीर बीमारी से प्रभु वो ग्रसित है, यीशु के नाम से वो गंभीर बीमारी इसी वक्त उनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रभु अपने लोगों को छू लिया है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया है प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु पंकज के लिए प्रभु, जिनके लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु लेफ्ट हैंड हील हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने छुआ और चंगा किया प्यारे परमेश्वर। इस समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु सर दर्द से परेशान रहते हैं प्रभु, उन्हें बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, यीशु नासरी के नाम से सर का दर्द निकल कर चला जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है परमेश्वर, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता। प्रभु जिन्हें एलर्जी है, यीशु के नाम से हर प्रकार की एलर्जी दूर हो जाए। प्रभु जिन्हें कैंसर है पिता, प्रभु जिन्हें माउथ कैंसर है, जिनके टंग में कैंसर है परमेश्वर पिता, प्रभु शरीर के किसी भी अंग में कैंसर है, इसी वक्त वो कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे खुदा, इस समय परमेश्वर पिता जितने लोग शुगर बीपी से परेशान है मेरे खुदावन, यीशु मसीह शुगर और बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी इनको छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें खाना प्रभु डाइजेस्ट नहीं होता है प्रभु, जो कुछ भी खाते हैं परमेश्वर पिता डाइजेस्ट नहीं होता है यीशु के नाम से प्रभु, इनका फूड इन्हें डाइजेस्ट हो, कॉन्स्टिपेशन पाइल्स की बीमारी दूर होने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करती हूँ इनकी हड्डियों को आप चंगा करें प्रभु, जो जहां कहीं भी इन्हें चोट लगे प्रभु, यदि ये गिरे हैं प्रभु, हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, उनकी वो चोट और वो हड्डियां यीशु के नाम से रिकवर हो जाए पिता। तूने कहा है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद, इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज जितनों ने इस वचन पर विश्वास किया है और हमारे साथ मिलकर अपनी बीमारियों के लिए, अपने दर्द के लिए, तकलीफ के लिए और अपने परिजनों के लिए जो बीमार हैं, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, नाना प्रकार की बीमारियों में प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु, ये वचन उनके जीवन में आप पूरा कीजिए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि यीशु आपने जितनों ने इस प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु, आपने उनके जीवन में कार्य किया है, यीशु आपके नाम से चंगे हो गए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में पिता, विशेष रूप से अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे परमेश्वर पिता। हर प्रकार के बुरे सपने, गलत विचार, नींद आने की समस्या इसी वक्त दूर होने पाए पिता। और जितने लोग प्रभु इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, बुरे बुरे सपने देखते प्रभु, छुटकारा हो इसी वक्त प्रभु यीशु। कल का दिन तेरे साथ में देखे, तेरी प्रशंसा और तारीफ करे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते जितनों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से अपनी विनती प्रार्थनाओं को भेजा है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी सुधि ली और उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, इस समय परमेश्वर प्रभु जितने लोगों ने प्रभु हमारे साथ प्रभु सेवा कार्यों में हाथ बटाए प्रभु, ने आशीष दे, जितनों ने आपके राज्य में बोया उन्हें फलवंत करे प्रभु, निश्चय वो अपनी कमाई को खाने पाए और प्रभु बढ़ोतरी को अपने जीवन में देख पाए। आज जितने लोग कर्जे में है वो कर्ज मुक्त होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर बहन शीतल के लिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें सफेद दाग की प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से पिता, वो सारे सफेद दाग उनके शरीर से नष्ट होने पाए, बहन शीतल चंगी होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि निश्चय तूने इसके रोगों को सह लिया है और दुखों को उठा लिया है। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुंदर शाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।